जो कि 18 तारीख से शुरू होगा। जी हां, 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। सार्थक चर्चा की उम्मीद सरकार की तरफ से जताई जा रही है। बीता सत्र हमने देखा किस तरीके से हंगामे की भेंट अधिकतर चढ़ता हुआ नजर आया था, लेकिन अब यह विशेष सत्र बुलाया गया और सुजाता, इस सत्र से कई उम्मीदें भी। बिल्कुल, लेकिन चर्चा क्या होगी? प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अमृतकाल में सार्थक चर्चा होगी, लेकिन चर्चा के साथ क्या कोई फैसला भी हो सकता है? तो तमाम तरह की स्पेक्यूलेशन अब हो सकती है, तमाम तरह की संभावनाएं इस दौरान हो सकती है। लेकिन 18 से 22 सितंबर के बीच ये विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि विशेष सत्र विशेष कारणों से ही बुलाया जाता है, क्योंकि अभी अभी मानसून सत्र खत्म हुआ है, उसके बाद दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। लेकिन इस बीच सितंबर के महीने में 18 से 22 तारीख के बीच ये विशेष सत्र बुलाया गया है। जी हां, तस्वीरें हमने देखी थी किस तरह से जो पिछला संसद का सत्र था हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कोई भी बिल पास होने नहीं दिया, हंगामा होता रहा। लेकिन केंद्र सरकार अब चाहती है कि जो बिल पास हुए हैं, जो बिल अटके हुए हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सार्थक चर्चा और तमाम जो दल हैं सहमति से बैठकर इस विशेष सत्र का जो मोटिव है, जो रीजन है, उसको सार्थक बनाएं। लेकिन देखना ये होगा कि इन 5 दिन के विशेष संसद सत्र में क्या हंगामा देखने को मिलता है जिस तरीके से मानसून सत्र में देखने को मिला था, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से जो चर्चा है वो देखने को मिलेगी। और इस वक्त सीनियर मैनेजिंग एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 5 दिन का ये विशेष सत्र, क्या कोई सरप्राइज भी मिल सकता है? देखिए सुजाता, ये जो हम देख रहे हैं, प्रहलाद जोशी जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनकी ट्वीट से पता चलता है स्पेशल सत्र हो रहा है 5 दिन का। इसके बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि जो 2047 में प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य रखा है भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसके बारे में क्या हमारे विचार हों और हमारा जो प्रतिपक्ष है, विपक्ष, वो अपने विचार रखे, और उसके बाद संसद मिल बैठ के सांसद आपस में, सरकार और विपक्ष, वो एक साझा करके एक प्लान बनाए, एक रोड मैप बनाए और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो। इसके हिसाब से ये रखा गया है। अब इसमें देखिए थोड़ी सी राजनीति होगी दिलचस्प, क्योंकि आप देखें मानसून सत्र में किस तरह से हमने देखा कि पूरा सत्र वॉश आउट हो गया, जिसकी अपोजिशन ने उसको चलने नहीं दिया गया। कुछ जो बिल्स थे वो पास हुए, जिसमें अपोजिशन का भी एक एजेंडा था, जिसमें जैसे वो दिल्ली सर्विसेज बिल था, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आपस में एक दूसरे के साथ रहने की जरूरत थी। पर उसके अलावा हमने देखा किस तरह से जो प्रतिपक्ष है, उन्होंने, अपोजिशन ने सत्र को चलने न देने की कोशिश की। तो अब ये जो एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का आ रहा है, जो शायद नए संसद भवन में होगा, उसमें 2047 में जो विकसित भारत होगा उसका एक एजेंडा बनाना, एक प्रारूप बनाना, रोड मैप बनाना, इसकी चर्चा करने के लिए क्या अपोजिशन, क्या प्रतिपक्ष, क्या विपक्ष राजी होगा, ये एक बड़ा दिलचस्प होगा जानने के लिए। और ये जो जानकारी मिली है प्रहलाद जोशी हमारे संसदीय कार्य मंत्री, उनके ट्वीट से, मेरे ख्याल से उसका रिएक्शन देखना हमें बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।